अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं ना फ़ादर और आज हम रिएक्ट सीरीज़ का पार्ट 5 कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होती हैं। लास्ट टाइम रिएक्ट सीरीज़ के पार्ट 4 में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं रिएक्ट में, ठीक है? हमने दोनों कंपोनेंट्स क्लास बेस्ड भी और फंक्शनल कंपोनेंट्स को बनाना सीखा था। और देखिए मेरे पास ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये फ़ोल्डर में हमने बनाया था एक फ़ोल्डर, ठीक है? इस प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर वी हैव 2 फाइल्स, वी हैव navbar.js, ठीक है? व्हिच इज़ अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड वी हैव header.js which is a functional components, ठीक है? दोनों को हमने समझा था और बनाया था। अच्छा, अब जो टॉपिक आज का है उसका नाम है प्रॉप्स। अब प्रॉप्स कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज को, ठीक है? इनको हम लोग रिएक्ट प्रॉप्स भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, जो हम पास करते हैं कंपोनेंट को और हम उसको यूज करते हैं विद इन कंपोनेंट। सही है? अब जो होती है प्रॉप्स, ठीक है, उसको हम पास करते हैं पेरेंट से चाइल्ड पे, मीन्स कि वो होती हैं यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि आप उसको कंपोनेंट्स को पास करते हो, ठीक है, और आगे वो कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। आप प्रॉप्स दोनों में होती हैं, मीन्स के प्रॉप्स हमारे पास होती हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी और आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी होती हैं, ठीक है, हमारे प्रॉप्स। अब दोनों में लाइक जिस तरह प्रॉप्स को गेट करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि जो क्लास बेस्ड है और जो कंपोनेंट है हमारे पास फंक्शनल, ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, मगर ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियरली सेम ही है दोनों में, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कि आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉप्स, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं। सही है? अब देखिए जो मेरे पास ये कंपोनेंट है नैव बार का, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया और हम दोनों कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किए, ठीक है। ये पहले फंक्शनल कंपोनेंट है और एंड देन वी हैव अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। इनको हमने यूज किया था कहाँ पर, आपकी app.js में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ पर रेंडर किया है। सही है? अब आप किस तरह पास करते हैं प्रॉप्स, ठीक है। अब प्रॉप्स किस तरह पास करते हैं, देखिए जो मेरे पास पहला कंपोनेंट है मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, इसमें यूज करते हैं हम लोग प्रॉप्स को, ठीक है। अब आपको प्रोसेस से पास करते हैं कि आप इसके जाते हैं टैग पे, ठीक है, मेरा जो होता है हमारे पास टैग, जिसके थ्रू हम लोग कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं पास करूँ फॉर एग्जांपल सम टाइटल, मैं कहता हूँ टाइटल, ये नाम है प्रॉप का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देते हैं हम लोग वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई गिव इट हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है, मैं इसको दे रहा हूँ हार्ड कोड वैल्यू, मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल वी हैव नैव बार, ठीक है, फिलहाल मैं दे रहा हूँ नैव बार, मैंने सेव किया, तो अब ये टॉप पास हो गई है। इस नैव बार कंपोनेंट को हम लोग जाके इसके अंदर, ठीक है, इस प्रॉप को गेट कर सकते हैं। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स को गेट करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास होती है एक चीज, इसको हम कहते हैं वन वे बाइंडिंग, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट को कर सकते हैं प्रिंट आपकी रिएक्ट में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइक वी कैन हैव एनी एक्सप्रेशन इन दिस थिंग, लाइक एनीथिंग, जो भी आपका काम होता है ना जावास्क्रिप्ट में, वैलिड जावास्क्रिप्ट, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सही है? अब जो मेरे पास थी प्रॉप्स, हम लोग उसको ऐड करते हैं क्लास बेस में थ्रू दिस डॉट प्रॉप। सही है? सर प्रॉप्स, अब ये होता है एक ऑब्जेक्ट, जो जो आप इसको पास करेंगे ना प्रॉप्स, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं थ्रू डॉट। मैं कहता हूँ डॉट, ठीक है, हमारे पास है टाइटल, टाइटल। सही है? अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं गया बैक टू माय ब्राउजर एंड ये देखिए हमारे पास नैव बार आ गया। सही है? ये सेम चीज वही आ गई। देखिए जब अब ये है कि बजाय यहाँ पर मैंने हार्ड कोड जो पहले नैव बार दिया होता है, ठीक है, क्योंकि वो वही रहता है, वो चेंज ना होता। अब क्या हो रहा है कि हम इसको पास कर रहे हैं थ्रू प्रॉप्स अ वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल नैव बार 2, ये है देखिए स्मॉल नैव बार 2। अब सेव किया, वापस किया, ये देखिए हमारे पास नैव बार 2 भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप इसको प्रॉप पास ना करें, लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रॉप पास ना करूँ तो क्या होगा, होगा ये कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि आपने इसको प्रॉप पास नहीं की। तो इसका एक हल ये है कि आप चाहते हैं ना कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो, मतलब कि आप बेशक उसको प्रॉप पास ना करें मगर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट प्रॉप। तो आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं या रख सकते हैं, लाइक वी हैव स्टैटिक, इसको हम इस तरह यूज करते हैं स्टैटिक, ये वी हैव डिफॉल्ट प्रॉप्स, ये नाम होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड, यूज करना पड़ता है डिफॉल्ट प्रॉप्स, ओके, इक्वल टू, देन आप इसमें डालते हैं प्रॉपर्टीज अपनी सब्जेक्ट में। तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या था, टाइटल एंड सॉरी टाइटल, इसमें मैं दे रहा हूँ जी नैव बार। सही है? अब बेशक हम पास करें ना करें, ठीक है, इसको कंपोनेंट को पॉप, मगर ये डिफॉल्ट वैल्यू में ये नैव बार शो होगा इसको, ठीक है। वापस किया मैं, तो ये देख सकते हैं आप, तो सेव किया, देखिए वापस गया मैं, तो मेरे पास यहाँ पर
ये ठीक है, नैव बार आ गया, नजर आया आपको ये नैव बार, सही है। तो ये बल्कि ये डिफॉल्ट वैल्यू है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपने बता दिया कि डिफॉल्ट प्रॉप पास कर सकते हैं, अगर अब हम पास करें तो क्या होगा, सही है। तो अब आप पास करें टाइटल, सही है, लाइक आई पास फॉर एग्जांपल स्मॉल नैव बार 2, होगा ये कि जो आप पास करेंगे ना प्रॉप, वो उस डिफॉल्ट प्रॉप को ओवरराइड कर लेगी, सही है। ये देखें, तो जो आपने पास की है इसकी ज्यादा है प्रेसिडेंस, तो ये इसको ओवरराइड कर लेगी, सही है। तो ये होती है हमारे पास प्रॉप रिएक्ट में, ठीक है। अब ये हमने देखा प्रॉप को किसमें, तो देखिए आप मल्टीपल पास, लाइक आई पास फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जी, मेरा नाम है फहद, ठीक है। अब आप जाते हैं उस कंपोनेंट में, सही है, और यहाँ पर जाके आप नीचे डालते हैं एक h2 अगेन, एंड इन दिस थिंग यू वांट इमिट या प्रिंट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, सही है। सेव किया, देखिए आप, ये देखिए हमारे पास ये प्रिंट हो गया। तो मतलब कि आप इसका कहने का चाह रहा हूँ कि आप एक कंपोनेंट को मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हैं, सही है। आप काफी प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं। आप देखिए जो हमने नया बार में किया था, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास नेम इसका कुछ हम बाय डिफॉल्ट डाल दें, लाइक वी हैव दिस डिफॉल्ट वैल्यू है, सही है। अब एक और चीज की अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर पास किया है क्या, अभी अभी ये नेम है, ठीक है। मतलब कि नेम क्या होती है, नेम होता है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं नंबर, ले लेगा, क्योंकि हमने इसकी टाइप नहीं बताई, हमने इसको बताया नहीं है कि आपकी टाइप क्या हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ले लेगा 2 और कोई वार्निंग भी नहीं आएगी, सही है। तो इसका आप चाहते, आप ये चाहें कि ये काम ना हो, मतलब कि जो चीज जिस टाइप की हो सिर्फ वही पास हो सके, तो आप इसके टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए होता है हमारे पास, उसके लिए होता है हमारे पास प्रॉप टाइप्स, इसको हम कहते हैं स्टैटिक, इस तरह यूज करते हैं, ठीक है, स्टैटिक प्रॉप टाइप्स, ओके। मगर आपको इसके लिए यूज करनी पड़ती हैं प्रॉप टाइप्स, जिनको आप इंपोर्ट करते हैं प्रॉप टाइप से। तो यू हैव टू इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप डैश टाइप्स, ओके। इसमें आप बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, फॉर एग्जांपल मैं करूँ मेरी प्रॉपर्टी नेम, सही है। अब इसको आप इस तरह डिफाइन करते हैं टाइप, आप कहते हैं प्रॉप टाइप्स, प्रॉप टाइप्स आप कह रहे हैं डॉट स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग है, ओके। एंड ये रिक्वायर्ड भी है, ये मतलब कि रिक्वायर्ड भी है और ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, सही है। अब देखिए मैंने सेव किया, तो देखिए आपके पास यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। एरर आ गया कि प्रॉप टाइप्स इज नॉट डिफाइंड। सो अब देखते हैं कि एरर क्या है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास इसका जो है ना, पहला ये कैपिटल, ये कैपिटल होगा, आपने चीज नोट करनी है। तो सेव किया, वापस किया हम, देखिए हमारे पास अब आ रहा है एरर क्या कि ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप जाए ना कंसोल पे, तो आप देखेंगे कि इस बार आएगी होगी वार्निंग। इस बार उसने सेट तो कर ली, इसके ऊपर प्रिंट तो हो रहा है, ठीक है, आपके ब्राउजर पे, मगर एक वार्निंग देखें आपके फेल्ड प्रॉप टाइप, इनवैलिड प्रॉप नेम ऑफ टाइप नंबर सप्लाई टू नैव बार। मतलब कि आपके पास जो इसकी टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, ठीक है, मगर आपने इसको पास क्या कर दिया, आपने इसको पास कर दिया नंबर, जिसकी वो दे रहा है वार्निंग, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके वापस कर देता हूँ, क्या स्ट्रिंग, सही है। ऐसे आप पास करते हैं क्या, ऐसे आप पास करते हैं प्रॉप्स, और ऐसे आप उसकी ऐसे आप उसको बताते हैं कि डिफॉल्ट प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। आप उसकी प्रॉप की टाइप भी बता सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास होगी प्रॉप्स किसमें, आपके क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, ठीक है। अब हम आते हैं जी कौन से, अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स में, जो हम देखते हैं प्रॉप्स को, तो लाइक कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अब सेम तरीके से यूज करेंगे, मगर ये है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं, लाइक आप दिस डॉट प्रॉप करके नहीं गेट करते वैल्यूज को, आपकी होती है ना प्रॉप्स, वो आपको रिसीव होती हैं आपके फंक्शन के अंदर, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस प्रॉप्स, सही है। अब यहाँ पर आप वही सेम अगर आपने करना है तो आपको 1 में बाइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हो प्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल आई से टाइटल, मैंने पास तो नहीं किया फिलहाल, ठीक है, तो मैं इसको पास कर दूंगा यहाँ पर जाके app.js में जाके, हेडर में आई विल पास, हेडर है, ठीक है, ये हेडर कंपोनेंट हमारा क्लास पे फंक्शनल कंपोनेंट, सॉरी। सो टाइटल example I pass the value header, सही है, स्मॉल हेडर, सेव किया, वापस के ब्राउजर पे, ये देखिए हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये हेडर शो हो गया, सही है। तो ऐसे होती है हमारे पास गेट, किस तरह आपके फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स किस तरह गेट करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट डिफॉल्ट प्रॉप्स एंड व्हाट अबाउट द प्रॉप टाइप्स। सो बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, मगर उसका सिंपल एक चीज चेंज होगी, बस एक चीज चेंज होगी कि आप बजाय उसको इसके अंदर यहाँ पर स्टैटिक करके कॉल करते हो, जैसे आप पहले यूज करते हैं इस तरह स्टैटिक करके, ठीक है, इसके बजाय आप सेम काम, बल्कि मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ, सही है। ये देखें स्टैट डिफॉल्ट प्रॉप्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सही है। तो आप यहाँ पर के बाहर लगाएं, ठीक है, इस क्लास, इस फंक्शन के बाहर, और आप करते हैं इस तरह, आप कहते हैं कि हेडर
ठीक है, डॉट, देखिए आप इस तरह यूज करेंगे, सही हो गया। तो आपको इस तरह यूज करना पड़ेगा, योर फंक्शन नेम एंड देन डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, इस तरह आप काम करेंगे, सही है। उसके बाद अगर आपके पास आप बात करते हैं किसकी, प्रॉप टाइप्स की, तो वो भी सेम है, ठीक है। बजाय आप उसको यूज करेंगे थ्रू स्टैटिक, आपको उसको उस फंक्शन के ऊपर यूज करना पड़ेगा, सही है। तो आपको उस फंक्शन के ऊपर उसको यूज करना पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ जी, दोबारा सेव किया मैंने इसको, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, वापस किया मैं, तो ये देखें दोबारा से आप बजाय डायरेक्ट यूज करने के आप हेडर डॉट प्रॉप टाइप्स करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेव किया तो बस देखिए सेम चीज रहेगी। अब क्योंकि मैंने नेम पास नहीं किया तो मैं यहाँ से नेम पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई पास नेम एज like max, for example, it is a string, so the rule will be same, ये string होना चाहिए, सही है। तो ये टाइप स्ट्रिंग है, तो अब इसको यूज करना हमने, तो हम सिंपल इसको यहाँ पर h2 एंड वी कैन से फॉर एग्जांपल props डॉट नेम, सही है। सेव किया, वापस किया, तो ये देखिए आपके पास ये सेम चीज आ गई, सही है, ठीक है। तो हमने ये सेम आ गया, तो हमने देख लिया प्रॉप्स को, ठीक है, आपके क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी और आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर भी, ठीक है, हमने देख लिया प्रॉप्स को। अब देखिए अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, देखिए तो हमने ये यूज किया हुआ है आपके app.js में जाएंगे ना आप, तो देखिए यहाँ पर हमने ये यूज किया हुआ है, इसको बता दें फिलहाल, ठीक है। तो वी हैव टू कंपोनेंट्स बेसिकली, हेडर एंड nav बार, तो दोनों में हमने टाइटल और नेम पास किया, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो वही यहाँ पर प्रिंट हो रही है, देखें ये हेडर की और ये nav बार की, सही है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो, जिसका हमारा मेन टास्क ये था कि हमने करना है प्रॉप्स को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है काइंडली लाइक मारें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।